ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 जून 2024। वरदान है श्वासोश्वास, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासोश्वास, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। कल भी बाबा ने वरदान में कहा था कि प्रसन्न चित्त कैसे बनना है, और एक विधि बताई थी बाबा ने। और आज प्रसन्न चित्त बनने के लिए और एक विधि बता रहे हैं। चित्त माना बुद्धि। बुद्धि प्रसन्न हो कब होगा? बुद्धि क्या करती है? कर्मों के फल के साथ कनेक्ट होती है। कर्म कौन करता है? आत्मा करती। तो जो आत्मा का कर्म आत्मा को अच्छा लगता है, आत्मा के अकाउंट में एडिशन होता है, तो आत्मा को खुशी होती है। तो कितना खुशी! जैसे कि हम कमाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, 10 रुपए हुआ तो भी प्रॉफिट है, 1000 हुआ तो भी प्रॉफिट है, 10,000 हुआ तो भी प्रॉफिट है। लेकिन जो प्रॉफिट में सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, तो प्रसन्नता, सेटिस्फेक्शन। अपनी जिंदगी में हम देखते हैं बाबा को यूज कर रहे हैं, सफलता पा रहे हैं, लेकिन सदा प्रसन्न है, सदा खुश है। सभी में अपने से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिवार से, अलौकिक परिवार से, सेवा से, साधना से, स्थिति से, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, रिलेशंस, सब में प्रसन्न है। तो बाबा कहते हैं सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए क्या करना है? ब्लेसिंग्स लेना है। इनसे स्व से स्व के ऊपर, और आप जिस दिन में जिस आत्मा के साथ कांटेक्ट में आते हो उन आत्माओं द्वारा, स्पेशली बाप दादा द्वारा। तो सारे विश्व द्वारा भी आपको ब्लेसिंग्स आना चाहिए। किसी एक के तरफ से भी आपको नेगेटिव आएगा तो प्रसन्नचित नहीं रह सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सभी को प्रसन्न कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं श्वासोश्वास, याद और सेवा। याद किसको कहते हैं? हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखते हैं। माना यहां से भ्रकुटी से आत्मा मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ रखती है। पुरुषार्थ, साधना, तपस्या कहाँ रखा? परमात्मा में। आपने अपने मन बुद्धि सूक्ष्म साधन को परमात्मा की तरफ रखा। तो बाबा ने याद क्यों कहा? याद में सूक्ष्म कर्मेंद्रिया ही यूज होते हैं, ठीक है? उसमें स्थूल शरीर का कोई भी इंद्रिया, दुनिया के कोई भी साधन यूज नहीं होता है। तो ये है आपका कर्म। माना याद करने के समय पर आपका मन बुद्धि का मालिक आप हो। आपके डायरेक्शन के अनुसार आप अपने मन बुद्धि को परमात्मा के ऊपर रखते हो। एग्रीड। उसकी बात मन बाबा ने लिया। जैसे कि शरीर बीमार है, तो शरीर को लेकर जाके आप हॉस्पिटलाइजेशन करते हो। हॉस्पिटल में जाने तक आपका मर्जी, उसके बाद किस कपड़े पहनाना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या मेडिसिन देना है, ये सभी डॉक्टर डिसाइड करेंगे।
वैसे ही आपने अपने मन को परमात्मा के हाथ में रख दिया, तो परमात्मा पहले उस साधन को क्लीन करेगा, उसके बाद उस मन को यूज करेगा, और उस मन द्वारा भगवान उनकी संकल्प इच्छा के अनुसार तीनों लोगों को, जिनको जो अपना शक्तियां देना चाहता है, जिस रूप में वो देता रहेगा। दैट इज सेवा। या ठीक से समझना है, यहां से आपने मन बुद्धि परमात्मा में रखा, दिस इज योर एफर्ट, आपका पुरुषार्थ, इसको याद कहते हैं। वहां रखने के बाद आपने अपने मन को परमात्मा के आगे समर्पण किया, उसके बाद भगवान ने उसको मन को यूज किया और शक्ति फ्लो कर रहे हैं। किसको जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सेवा में आप नहीं आ सकते हो बीच में। बाप आएगा और आपके कर्मेंद्रिय साधन के रूप में बाबा की इच्छा के अनुसार जिनको चाहिए वो जाकर पहुंच जाएगा। भले वो चैतन्य चीज हो, भले वो जड़ चीज हो, तो बाबा डिसाइड करेगा, क्योंकि सेवा भी एक कर्म है, लेकिन उसका फल आप नहीं ले सकते हो। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए और हर सेकंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अभी बाबा को याद कर रहा हूं, बाबा से शक्ति ले रहा हूं, दिस इज याद। अभी मेरे द्वारा शक्ति बाबा को दुनिया को जा रहा है, दिस इज सेवा। मेरे द्वारा नहीं जाना चाहिए, बाबा दे रहा है। तो ये अलग वो अलग नहीं। जैसे ही बाबा एक एग्जांपल देते हैं, आपके घर में शादी है, रिश्तेदारों को बुलाया है, आप भोजन खा रहे हो, इसका मतलब अपने शरीर को भोजन खिला रहे हो, भोजन का टेस्ट का अनुभव आप कर रहे हो, तो उसका असर आपके ऊपर है। बाकी जो 1000 लोगों में 999 लोगों को, जिनको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भोजन परोस रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, कितना खा रहे हैं, आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया बस। भले वो आपके रिश्तेदार ही है, लास्ट में वो आपको थैंक यू कहेंगे, वो बात अलग है, लेकिन उस समय पर आप उन रिश्तेदारों के साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो यहां भी बाबा कहते हैं, याद माना आप अपने मन बुद्धि को बाबा में रखते हुए उस समय बाबा से जो शक्तियों का एहसास करना, खुद अनुभव करना, दैट इज याद। दूसरा, सेवा बाबा सभी को दे रहा है। मतलब आपके पास जितना भी है, आपका मन जितना क्लीन है, जिस भाव से आपने दिया है, हाँ अभी आप बाबा को डायरेक्शन देंगे, क्या देंगे, बाबा अभी मैं जो भी योग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस पेशेंट को देना है, तो बाबा वही देता है, क्योंकि साधन आपका है ना। अभी देखो आपके शरीर में बहुत बीमारी है, डॉक्टर के पास जाकर आपने सिर्फ आंख दिखाया है, तो सिर्फ वो आंख ही देखेगा ना, बाकी साधन वो क्यों देखेगा, क्योंकि मालिक आप हो, उसके अनुसार वो चलता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, आप अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में किस इंटेंशन से दिए हो। स्वार्थ, अपने लिए, तन के लिए, धन के लिए, जन के लिए, परिवार के लिए, सेंटर के लिए, विश्व के लिए निस्वार्थ है, या लक्ष्मीनारायण बनने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए, व्हाट इज रीजन, व्हाट इज द पर्पस, इसके लिए दिए हो। नहीं बाबा मन ले लो, जैसे चाहिए आप यूज करो, जिनको चाहिए वो तो दे दो, बाबा के ऊपर सारे जिम्मेदारी देंगे, तो बाबा उसको उनकी इच्छा के अनुसार यूज करेगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस श्वासोश्वास हर सेकंड में कोई कर्म करते हुए भी ये स्मृति सदा रहना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, शादी का घर है, जो जिनके घर का शादी है, जिनका बेटी का शादी है, वो पिता भोजन भी कर रहा है, ठीक से सुनते जाएगा, भोजन भी कर रहे हैं, जो रिश्तेदार कोई आए हैं बाजू में, उनसे बात भी कर रहे हैं, और उनकी धन से, जिनके बेटी का बाप है उनके धन से जो भोजन बनाने वाला कैटरर उनके रिश्तेदारों को भी भोजन खिला रहे हैं। इट इज साइमल्टेनियसली, सेम सेकंड में चल रहा है। ज्यादा अटेंशन उनका किसकी तरफ है,
जो लोग आए उनसे बात करने की तरफ है, फिर भी शरीर के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो भोजन भी खा रहा है। तो कर्म करते हुए भी एक कर्म याद और सेवा हर सेकंड में होते ही रहना चाहिए, और वो जब दोनों बैलेंस रहेगा तब ब्लेसिंग मिलेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, फुल अटेंशन सेवा में दे देते हैं, जैसे कि जो लोग आए उनको भोजन खिलाया, आपने खुद खाया नहीं, तो भी आप वीक हो जाएंगे। खुद आप खाते रहे, लोगों को कुछ दिया नहीं, अकाउंट सेटलमेंट नहीं होगा, तब भी सफलता नहीं मिली। तो खुद के लिए भी चाहिए, सभी को लिए भी देना है। तो बाबा कहते निरंतर, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प, हर श्वास में रहना चाहिए। इसका फलस्वरूप विधि ठीक होगा तो ब्लेसिंग मिलेगा। उसके कारण दोनों तरफ से ठीक कर्म होने के कारण, वो कर्म के फल की तरफ बुद्धि कनेक्ट होने के कारण, बुद्धि द्वारा आत्मा प्रसन्न होता है। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। अभी क्वेश्चन, हम बाबा में याद में हैं, सेवा में हैं, कैसे पता चलेगा? देखिए हो, याद माना बाबा से ही जुटे हो, सेवा में बाबा का शक्ति बाहर जा रहा है, दोनों एक ही है, तो कैसे पता चलेगा? तो याद में ये चेक करो, अंदर से आपको कितना शक्ति का एहसास हो रहा है, इंटरनली, आत्मा। सेवा में आपके मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा कितना एनर्जी बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ। वॉल्यूम को चेक करो। सूक्ष्म रूप में आप राज्यों को चेक करेंगे, आपको पहले पहले याद का ही अनुभव होगा। इसके लिए और एक एग्जांपल बाबा सुंदर देते हैं। एक बर्तन है, एग्रीड। उस बर्तन को भोजन बनाने के लिए आग के ऊपर रखा है, एग्रीड। आग के साथ तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, एग्रीड। तो आग से वो बर्तन को एक वैरायटी का गर्मीपन पास होता। उसके बाद उस बर्तन के अंदर पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, चाय हो सकता है, काफी हो सकता है, सांबार हो सकता है, रसम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो गर्म करके गर्मीपन बाहर जा रहा है, नीचे से बर्तन, बर्तन से ऊपर। तो दो वैरायटी क्या है ना। इसलिए क्या कहते हैं बाबा, पहले परमात्मा का एनर्जी आत्मा में पास होगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना। तो कितना बाप दादा द्वारा आपको आ रहा है, आपके द्वारा कितना बाहर जा रहा है, ये दोनों की तरफ आपको बुद्धि रखना पड़ता है, दोनों को चेक करना पड़ता है, तो दोनों से ब्लेसिंग लेना पड़ता है। तो याद अपने जिंदगी में, अपने लिए सेवा, बाकी सभी को लोगों के लिए। तो कितना बाहर जा रहा है बॉडी द्वारा, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, आपका बॉडी ऐसा लगेगा कि बहुत आपको बुखार आया है, लगता है ना, बॉडी से गर्मीपन बाहर जा रहा है, फील होता है ना। वैसे आपको अनुभव होता है बाबा के सप्त गुण बाहर जा रहा है। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। एक सेकेंड में दोनों के बैलेंस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली निरंतर होते रहे। इसलिए बाबा के साथ सेवा की विधि में चेंजेस नहीं करना चाहिए, सदा विश्व कल्याणकारी। याद में सदा मैंने मन बाबा के हाथ में दे दिया, मन बना हुआ बस, मन बाबा के हाथ में दे दिया, किसके लिए दिया? विश्व कल्याण के लिए। और कुछ कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए, इनको दे दो, उनको दे दो, ये करो, ये करो। योग में अशरीरी है, बिंदु है, इसमें भी चेंज मत करो, सेवा में भी चेंज मत करना। चेंज करेंगे तो विधि अलग होगा, अटेंशन उसकी तरफ चला जाएगा, और अनुभव में भी वेरिएशन होने लगेगा। तो इसको कहते हैं बैलेंस। एक बात याद रखो, श्वासोश्वास हर सेकंड सिर्फ आप मनसा सेवा ही कर सकते हो। क्या हर सेकंड आप वाचा सेवा कर सकते हो? क्या हर सेकंड धन का सेवा कर सकते हो? हर सेकंड तन का सेवा कर सकते हो? नहीं।
तो मन मनसा सेवा निरंतर चलता रहे, भले आप वाचा सेवा कर रहे हो तो भी। अभी क्वेश्चन, हम वाचा सेवा कर रहे हैं तो मनसा सेवा भी चल रहा है, कैसे पता चलेगा? अंदर से इतना सुकून फ्लो हो रहा है। अभी समझ लो, घर में अब कोई भी कर्म करो, एसी रहेगा तो ठंडे का एहसास होगा ना, एक एक्स्ट्रा फीलिंग चमड़ी में होता है ना। वैसे ही अंदर मन बुद्धि से बाबा के साथ सहयोग का, सप्त गुणों का एहसास आपको होता रहेगा। उसके कारण आपके वाणी में मिठास आएगी, प्यार आएगा, स्नेह आएगा। आपको पता चलता है ये नॉर्मल बात नहीं है, खुद आपको पता चलेगा वैसे में। जब बाबा बाबा से डिस्कनेक्ट होते हो ना, तब आपको वैसा अलग होता है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं हमको, भाई जी जब आप स्टेज पर रहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उस समय आपका चेहरा अलग रहता है, वॉइस चेंज रहता है, स्मूथ रहता है। जब आप उस स्मृति से, उस कर्म से नीचे उतरते हैं ना, आपका वॉइस थोड़ा स्ट्रांग होगा, टोन चेंज होगा, वो मिठास नहीं होता, वो डिफरेंस पता चलता है। इसी का आपने देखा है कि गुलजार दादी के तन में जब बाबा आते हैं, उस समय दादी का वॉइस कैसा रहता है, माना बाप दादा का। और जब बाप दादा दादी के शरीर से अलग हो जाते हैं, तब दादी का वॉइस कैसे रहता है, वो आपको मालूम रहना चाहिए। और अभी सेवा अलग, अपना पार्ट अलग नहीं, निरंतर कोई सेवा का चांस मिले या न मिले, मनसा सेवा तो अंदर से निरंतर होते ही रहना चाहिए। इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे। किससे ब्लेसिंग मिलेगा? सप्त गुणों का मिलने के कारण, भोजन मिलने के कारण खुद मस्त रहेंगे, अच्छा भोजन मिल रहा है। बाबा को मन समर्पण करने के कारण, निस्वार्थ भाव रहने के कारण बाबा से ब्लेसिंग मिल रहा है। आपके द्वारा, साधन द्वारा सारे विश्व को जाकर पहुंच रहा है, जो चाहिए आप दे रहे, तो उनका भी ब्लेसिंग मिलेगा। तो सभी का ब्लेसिंग मिलेगा, तो आपको शाप देने वाला कोई है ही नहीं। तब प्रसन्नचित होंगे कि नहीं? इनको जो चाहे आप दे रहे हो, ठीक है। तो ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे, और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं। दुनिया की सारी आत्माओं से, बाप दादा के उनकी आशीर्वादों से पल रहे। हमको कुछ मेहनत करने का जरूरत ही नहीं लग रहा। भले पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, ऐसा नहीं मन को बाय फोर्स बोली बाबा में बिठाना नहीं। आशीर्वाद माना क्या है बताइए? किसी का बर्थडे रहता है, रिश्तेदार सभी गिफ्ट लेकर आते हैं, ठीक है। गिफ्ट लेकर आते हैं तो क्या होता है, वो गिफ्ट से आराम से वो छोटा सा बच्चा खेलता ही रहता है, वो कुछ करता नहीं है। कितना सुंदर बात है। उस बच्चे को जन्म माँ बाप ने दिया, बड़े माँ बाप ने किया, केक माँ बाप लेकर आ गए, कपड़ा माँ बाप अपने धन से लेकर आ गए, सब कुछ करने के बाद गिफ्ट तो बच्चों को मिला है। बच्चा कहता है मेरा है। मैं भी देखता हूँ, आज भी बाबा ने हमको एक गिफ्ट दिलाया, हमको क्या संकल्प नहीं था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। समय के अनुसार बाबा देता ही जाता है, हम कुछ ढूंढ कर नहीं जाते हैं। बाबा जानता है कि इस आत्मा को कब क्या देना है। सच्चाई तो ये है, हम बाबा के बच्चे बनने के बाद अपने लिए शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना है, तो बाबा दिलाता है। ब्रह्मा बाबा भी कभी अपने लिए कहा भी कुछ लाने के लिए नहीं गए, भंडारा में बाबा ने बेच दिया। तो चेक करो, आपका शॉपिंग बाबा करता है? ये कैसे पता चलता है? आपके मन में नहीं रहते हुए भी वो साधन आकर आपके पास पहुंच जाता है। समझ लो बाबा शॉपिंग कर रहा है, आपको करने का जरूरत नहीं। ओके, ईश्वरी सेवा के लिए साधन का शॉपिंग करो, दैट इज फॉर सेवा के लिए, अपनी सेल्फ के लिए नहीं, ठीक है। तो चेक करो, ऐसे आशीर्वादों से पल रहे हो,
जो आशीर्वाद मिलता है ना, उसमें आपको इतना आसान होता है, आपको लगता है ये कोई मैं योग ही नहीं कर रहा हूं, कोई साधना ही नहीं कर रहा हूं। आराम से जैसे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, इतना गोद में रखते हैं, उनको खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, इतना खुश रहेगा वो। देखो कितना सुंदर बात है। घर में कोई रिश्तेदार आते हैं ना, वो बच्चों को गिफ्ट लेकर आते हैं, चॉकलेट लेकर आते हैं, जाने के टाइम पर उनको पैसा देकर जाते हैं, सब कुछ उनको ही मिल जाता है। तो आपको ऐसा लगना चाहिए, भगवान परम धाम से भगवान आया है, मुझे देने के लिए आया है, और कुछ काम के लिए नहीं आया हो। आशीर्वाद, उसके लिए वो स्टेजेस पहुंचना उतना आसान नहीं है। तो बाबा कहता है, बच्चे मेरे से वो आशीर्वाद लेना है तो उतना महान कर्म आपको उसी सेकंड में करते रहना पड़ेगा। 100% संपूर्ण स्वाहा होना पड़ेगा, तभी आपको आशीर्वाद मिलता है। जो बच्चा आगे व्यक्ति के गोद में आएगा, तभी तो लोग आशीर्वाद करेंगे ना। देखो लौकिक में भी कोई किसका आशीर्वाद कब करते हैं बताओ? आगे वाला व्यक्ति, आगे जिसके आगे कोई खड़ा है उसका पांव पड़ते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं, तभी आशीर्वाद मिलता है। आपने स्माइल दिया, आगे वाले ने स्माइल दिया, आपने सैल्यूट लगाया, उन्होंने भी सैल्यूट लगाया, आपने शेक हैंड दिया, वो भी शेक हैंड देते हैं, आपने नमस्ते किया, उन्होंने नमस्ते किया। आगे वालों से आशीर्वाद लेना है तो उनसे भी ज्यादा आपको झुकना पड़ेगा। यहां बाबा ने कहा आशीर्वाद लेना है न कि देना है। तो सारे लोगों के आगे दिल से मन से झुको तो आशीर्वाद मिलेगा, श्रीमत के आधार पर। इससे क्या होता है, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। है ना? स्थूल में आपका पाठ कुछ भी हो, अंदर से ये ईश्वरीय साधना और सेवा निरंतर चलने के कारण आप मस्त में रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार रूप में अनुभव होगी। अभी इतना सुंदर बात, कौन सा जन्म? हम कहते ईश्वरीय जन्म कब से हुआ? जिस दिन हम बाबा के साथ में गए, बाबा के घर में गए, हमको ज्ञान मिला, उस दिन से कहते नहीं, सॉरी। ईश्वरी जन्म माना आप कितना समय इस स्मृति में रहते हो कि शिव बाबा मेरा बाप है, बाप के कर्तव्य में आप रहते हो। भले आप बाबा के बच्चे बनने के बाद 50 साल हो गया होगा, लेकिन उस 50 साल में ईश्वरीय सेवा में बाबा के साथ कितना जुटे हो, हर कर्म के लिए बाबा से कितना श्रीमत लिया है, बाबा को पूछ कर कर्म किया है, बाबा का सहयोग आपको हो रहता है, तभी आपको सफलता मिलता है। तो जन्म सिद्ध अधिकार, जब भी बाबा के साथ जाकर बाबा मैं क्या करूं या पूछेंगे तो बाबा अधिकार देता है, क्या कहता है? सफलता, है ना? तिलक लगाता है सफलता का। तो ऐसे करने से आगे जाकर आपको एक्स्ट्रा पूछने का जरूरत नहीं रहता है, निरंतर बाबा सेवा लेता रहता है। एक्चुअली आज के दिन मैं सुबह उठा था ना, मैंने सोचा था कि आज कुछ एक्स्ट्रा कुछ सेवा नहीं है, फ्री रहता हूँ। सुबह से ऐसे फोन आने लगा, ऐसे आने लगा, ऐसा सेवा में बिजी हो गए, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, ऐसे। तो हमारा सोच के अनुसार नहीं चलता है, बाबा का प्लान के अनुसार ही चलता है ना? एक सेकंड में नींद करने को भी मुझे नहीं मिला। कभी कभी हम बाहर सेवा में जाते तो ऐसा ही हो जाता है एंगेज, लेकिन प्लान ही नहीं था। लेकिन बाबा ने चांस दिया तो एवर रेडी, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे प्लान किया था, हम आज कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। यू मस्ट रेडी फॉर एवरीथिंग। जैसे सिचुएशन आता है वैसे आपको चेंज करना पड़ता है। तो उसके अनुसार बाबा ने उस सेवा के लिए याद किया ना, तो आपको करना पड़ेगा, तब सफलता मिलता जाएगा। माना जिस ईश्वरीय जन्म के स्मृति में आप रहते हो, बाबा के कर्म के लिए साधन बनते हो, तो वो कर्म आपको सफलता का एहसास दिलाएगा। स्लोगन,
बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ। भगवान के पास सर्टिफिकेट लेना है, पहले लोअर लेवल से ले लो। पहले अपने आप से, अपने तपस्या से, हर दिन की कर्म से, कर्म के फल से आपके साथ में रहने वाले कौन? साथिया, आपका साथी, तन मन धन जन, सभी से सर्टिफिकेट है। तब बाप भी आपको क्या करेगा? सर्टिफिकेट देगा। तो आपका मन बुद्धि आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। तन में कोई बीमारी न होना चाहिए। अभी तन में बीमारी है तो भी कोई सेवा में वो रुकावट के रूप में नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ, घर में भी आपका बात सभी लोग सुनना चाहिए, लौकिक घर में हो या अलौकिक परिवार में हो। ठीक है। तो ये सभी तब होगा जब बाबा भी आपको सर्टिफिकेट देगा। ओके। ओम शांति।